गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा मलेरिया। इससे पहले हमने जो है लास्ट टाइम हमने डिसीजेज डिस्कस की थी, बैक्टीरियल डिसीजेस और कॉमन कोल्ड। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोन डिजीज, यानी ये मलेरिया जो है वो किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोन डिसीज। पहले प्रोटोजोन, ठीक है, प्रोटोजोन से होने वाली डिसीज। तो कौन सा प्रोटोजोन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? प्रोटोजोन जो रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। तो हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसे ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, क्या जो है उसकी कौन सी फेस कहाँ पर होती है। तो एक्चुअली में जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो ये देखा गया था, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो मल एयर, यानी मल एयर। पहले इसके बारे में जब पता नहीं था तो लोग समझते थे जहाँ पर कीचड़ है, थोड़ा सा पानी है गंदा इकट्ठा, वहाँ पर जहाँ से फोल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, वहाँ पर जो है ये जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मलेरिया यानी फॉल स्मेल जहाँ से आती है वहाँ पर जो है ये मलेरिया ज़्यादा स्प्रेड होता है। उस टाइम पर ये डिस्कवर नहीं हुआ था कि ये किसकी वजह से हो रहा है। तो वहीं से इसका नाम, जो फॉल एयर यानी गंदी जो स्मेल आती थी वहाँ से, वहीं से इसका नाम पड़ा मलेरिया। बाद में जब इसकी डिस्कवरी हो गई कि ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से, और वो प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग तरह का मलेरिया बनाती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। ये अलग अलग जो इसकी स्पीसीज हैं वो अलग अलग तरह का मलेरिया स्प्रेड करती हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा सीरियस और फैटल होता है मैलिग्नेटेड, वो होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट होता है वो किससे होता है? फैल्सीपेरम से। तो इसके ऊपर आपके ऊपर आप में क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा सीरियस और फैटल मलेरिया किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। जो मैलिग्नेंट मलेरिया है जो फैटल एंड सीरियस होता है, जिसमें आदमी बचना बहुत मुश्किल होता है। तो 3 स्पीसीज आपको पढ़नी है इसमें, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो ये अलग अलग तरह के मलेरिया स्प्रेड करती है, जिसमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो मैलिग्नेंट मलेरिया स्प्रेड करती है, जो सबसे ज़्यादा फैटल और सीरियस है, यानी जिसमें आदमी बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बचता नहीं है। तो हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कैसे करता है? पहले ये डाइजेनेटिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। डाइजेनेटिक मतलब इसके 2 होस्ट हैं। डाइजेनेटिक का मतलब क्या है? इसके 2 होस्ट हैं। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 होस्ट की जरूरत है, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट और दूसरा है सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट कौन सा है? जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, अभी हम देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एनोफ्लीज मॉस्किटो के अंदर होती है, एनोफ्लीज के अंदर। तो प्राइमरी होस्ट क्या हो गया? एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। और सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट हो गया ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो 2 डाइजेनेटिक है इसकी लाइफ साइकिल, यानी 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट कौन सा है? जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी एनोफ्लीज मॉस्किटो। और सेकेंडरी कौन सा है? सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट बोल सकते हैं, वो है ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसकी जो इन्फेक्शियस स्टेज है, वो इन्फेक्शियस स्टेज क्या है? प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्शियस स्टेज है, इसके ऊपर भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो इसकी जो इन्फेक्शियस स्टेज है वो है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट, जिसके फॉर्म में ये बॉडी के अंदर एंटर करता है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर एंटर करता है। किस फॉर्म में? स्पोरोजोइट। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि ये मॉस्किटो हमारे पास आते ही क्यों हैं? क्या रीजन है कि हमारे पास ही आते रहते हैं, हमें काटते रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं? इतनी वैरायटी है मॉस्किटो की। तो पहला
जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं उसकी वजह से। दूसरा जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, तो पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल करते हैं उसकी वजह से हमारे पास आते हैं। दूसरा हमारा बॉडी टेम्परेचर, वार्म बॉडी टेम्परेचर है जो हमारा। तीसरा हमारा जो स्वेट होता है उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होता है। तो ये 3 रीज़न की वजह से ये मॉस्किटो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वार्म, स्वेट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, स्वेटिंग जो हमारे अंदर होती है, वो स्वेट में कुछ केमिकल्स होते हैं जो इनको अट्रैक्ट करते हैं। अब जो मेल एनोफ्लीज भी होता है और फीमेल एनोफ्लीज भी होता है, पर जो मेल एनोफ्लीज है वो काटता नहीं है, वो खाली क्या करता है, फ्रूट्स या फ्लावर्स के जूसेस सक करता है, वो नहीं काटता है। मेल एनोफ्लीज नहीं काटता, उसके माउथ पार्ट ऐसे नहीं है जो काट सके, वो खाली फ्रूट जूसेस, फ्लावर्स के उनके फ्रूट जूस जो है वो सक करता है, नेक्टर सक करता है। जो फीमेल एनोफ्लीज होती है, वो फीमेल एनोफ्लीज जो है उसके माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं, यानी ये काटती है और काटने के बाद हमारा ब्लड सक करती है। अब फीमेल मॉस्किटो को क्या करना है हमारे ब्लड से, हमारे ब्लड को वो सक करती है, उसमें से जो ग्लोबिन पार्ट है, जो प्रोटीन पार्ट है वो लेती है, किसके लिए, अपने एग के डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। एग ले करेगी ये, उसके लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेती है, हमारे ब्लड से। हमारे ब्लड के में जो हीमोग्लोबिन है उसके ग्लोबिन पार्ट से वो अपना न्यूट्रिशन लेती है, और इस न्यूट्रिशन की वजह से ही वो एग ले कर पाती है। तो फीमेल एनोफ्लीज काटती है, मेल एनोफ्लीज नहीं काटता। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि फीमेल के माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं, अब वो काटती है। अब ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जब वो काटती है तो हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग क्यों नहीं होती, हमारा ब्लड क्लॉट कर जाना चाहिए, उसको मिलना ही नहीं चाहिए। तो जब वो काटती है तो काटने के टाइम पर सबसे पहले जब वो पियर्सिंग करती है उस टाइम पर वो अपना सलाइवा डालती है, ठीक है। उस सलाइवा के अंदर क्या होगा, एक तो ये स्पोरोजोइट होंगे, दूसरा एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट होता है एनोफ्लिन, एंटीकोगुलेंट होता है एनोफ्लिन, जिसको डाल देती है और जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करता, और जितना उसको सक करना होता है सक करती है और उसके बाद उड़ जाती है। यानी जब वो हमारे बॉडी को काटती है तो सबसे पहले उसमें सलाइवा डालती है, और उस सलाइवा के साथ वो स्पोरोजोइट डाल देती है। अगर उसके अंदर स्पोरोजोइट हैं, सारे नहीं स्प्रेड करते, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करके आई है तो उसके अंदर स्पोरोजोइट मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई होगी और स्पोरोजोइट हैं, तो वो स्पोरोजोइट डाल देगी अपने सलाइवा के साथ, और एंटीकोगुलेंट डाल देती है जिसके अंदर एनोफ्लिन होता है, जिससे वो ब्लड कोएगुलेट नहीं करता है, और जितना उसको ब्लड चाहिए होता है वो सब करके चली जाती है। तो हम देखते हैं उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, ठीक है। ये बात इतनी सारी आपको जो जनरल इंट्रोडक्शन की थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी लाइफ साइकिल को। तो स्पोरोजोइट के फॉर्म में ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। किस फॉर्म में एंटर करेगा, स्पोरोजोइट, ठीक है। स्पोरोजोइट के फॉर्म में कहाँ जाएगा, जब एनोफ्लीज ने कट किया तो स्पोरोजोइट डाल दिया, और स्पोरोजोइट सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर जाकर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे लिवर सेल में, और एसेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करेंगे और इतने सारे हो जाएंगे, मल्टीपल नंबर में हो जाएंगे, तो लिवर सेल बस्ट हो जाएगी, और जब लिवर सेल बस्ट हो जाएगी तो वहां से रिलीज होंगे, ब्लड में आ जाएंगे। ब्लड पहले ब्लड में ही गए थे, ब्लड से लिवर में गए थे, लिवर सेल में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए, अपना नंबर बढ़ाया इन्होंने, फिर वो लिवर सेल बस्ट हो गई। जब लिवर सेल बस्ट हुई तो वापस ब्लड में आ गए, और ब्लड में आने के बाद ये कहाँ एंटर करेंगे, ये एंटर करेंगे आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर करेंगे, और वहां जाकर ये क्या करेंगे, वहां पर भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे,
अपना नंबर बढ़ाएंगे, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, वहाँ नंबर बढ़ाएंगे, तब वहाँ पे भी अपना नंबर बढ़ाएंगे, वो भी जो है वो रप्चर हो जाएगी और वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन था वो हीमोग्लोबिन किस में टूट जाएगा, हीम एंड ग्लोबिन में। तो ये ग्लोबिन को तो सक कर लेगी, है ना, उसको ले लेगी, ये हीमोग्लोबिन को तो ये एज ए फूड अब्जॉर्ब कर लेगी, फूड के फॉर्म में ले लेगी, और जो हीम है ये हीम कन्वर्ट हो जाएगा हीमोजॉइन में। ग्लोबिन को तो एज ए फूड किसने ले लिया, उसने खा लिया, क्योंकि उसको यही चाहिए था, तो ये उसने ले लिया एज ए फूड, ठीक है। और जो हीम था, यानी जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है आरबीसी के अंदर, तो इतना नंबर बढ़ गया कि आरबीसी रप्चर होगी, उसका हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ग्लोबिन को वो फीड कर लेगी और जो हीम है वो हीमोजॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी टाइम पर हमारे को चिल और हाई फीवर होता है, यानी शिवरिंग के साथ बुखार आता है और 3-4 दिन ये बार बार रिपीट होता रहता है कि चिल, उस टाइम पर ठंड लगती है, शिवरिंग होती है, बुखार आता है, और ये बनने के टाइम पर ही, ठीक है। अब इसमें से ये प्रोसेस होती रहेगी। अब यह है कि इनका काम हो गया, अब इसमें से कुछ क्या करेंगे भाई, बोलेंगे अब हमारा काम तो हो गया, तो इसमें से कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, गैमीटोसाइट, गैमीटोसाइट हम लिख देते हैं यहाँ पर, मेल गैमीटोसाइट और फीमेल गैमीटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो उनको चाहिए था वो उन्होंने कर लिया, उनको ग्लोबिन फूड चाहिए था वो ले लिया, फीड कर लिया है। अब उनका काम यहाँ पर, तो इतना काम जो था वो ह्यूमन बीइंग के अंदर वो काम खत्म हो गया। अब जो है मेल गैमीटोसाइट और फीमेल गैमीटोसाइट में कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ से भी अगर ये अंदर हैं तो इनको, अगर मान लो कोई एनोफ्लीज आती है इस टाइम पर बाइट करने, तो अगर ये अंदर हैं बॉडी के तो ये उसकी बॉडी में जा ही नहीं सकते, वो सक ही नहीं कर सकती इसको, तो ये क्या करेंगे, हमारी सुपरफिशियल ब्लड वेसल में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट कहाँ आ जाएंगे, हमारी सुपरफिशियल ब्लड वेसल। सुपरफिशियल ब्लड वेसल यानी जैसे स्किन है ना, स्किन, माउथ, यहाँ पर आ जाएंगे, ताकि ऊपर जब आएंगे तभी तो एनोफ्लीज जब बाइट करेगी ऊपर से ही बाइट करेगी, तो ये उसकी बॉडी में चले जाएं। अंदर होते तो एनोफ्लीज तो ऊपर से ही बाइट करेगी, अंदर से तो ले नहीं सकती, तो ये तो वहीं पे खत्म हो जाते। या ये ऐसे में चले जाएं, कोई और मॉस्किटो में चले जाएं, तो इसकी लाइफ साइकिल वहाँ कंप्लीट नहीं होगी। सिर्फ एनोफ्लीज ही इसको अगर बाइट करेगी इस टाइम पर, तो उसके अंदर जाने पर ही इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, अगर कोई और मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो वहाँ नहीं होगी। तो अगर ये अंदर रहते हैं तो ये एनोफ्लीज की बॉडी में नहीं जा सकते थे, इनकी लाइफ साइकिल वहीं खत्म हो जाती। पर ये ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर अगर इसी टाइम पर कोई एनोफ्लीज बाइट करती है तो ये क्या होगा, ये क्या चले जाएंगे, एनोफ्लीज मॉस्किटो की बॉडी में चले जाएंगे। एनोफ्लीज इनको ले लेगी, अगर सक कर लेगी, सक करेगी अगर ब्लड इस टाइम पर, तो क्या करेगा, ये मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट जो है वो ब्लड सक करेगी, तो उसके साथ उसकी बॉडी में चले जाएंगे। वहां पर जाके उसके गट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट उसके अंदर होगा। वहां से वापस से ये स्पोरोजोइड बनेंगे और उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे एनोफ्लीज के, और फिर से ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। फिर से अगर एनोफ्लीज बाइट करती है तो फिर से ये ह्यूमन बीइंग को डाल देगी। यानी जो इतनी लाइफ साइकिल थी मेल फीमेल गैमेटोफाइट बनने तक की, ये तो ह्यूमन बीइंग के अंदर कंप्लीट हो रही थी, और ये किसके अंदर हो रही है, एनोफ्लीज के अंदर। समझ में आई बात कि एनोफ्लीज ने बाइट किया तो क्या डाला, स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड कहाँ गया, लिवर के अंदर। लिवर के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, मल्टीपल नंबर में हो गया, लिवर सेल बस्ट कर गई, ब्लड में आ गया, ब्लड से ये आरबीसी के अंदर एंटर किया, वहां पर भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। जब नंबर बढ़ गया तो वो रप्चर हो जाएगी, हीमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हीम में और ग्लोबिन में, और ग्लोबिन ही उसको चाहिए था एज ए फूड, वो ग्लोबिन को फूड के फॉर्म में ले लेगी। हीम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हीमोजॉइन में। उसी टाइम पर हमको बुखार आता है, शिवरिंग के साथ ठंड लगती है, और अब यहाँ तक का काम उसका हो चुका, भाई उसको जो खाना चाहिए था वो मिल चुका है।
अब क्या होगा, इसमें से बोलेंगे भाई हमारा काम यहाँ खत्म है, अब इसमें से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट में। तो यहाँ तक की लाइफ साइकिल तो कंप्लीट होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब इसकी लाइफ साइकिल आगे तभी होगी जब कोई एनोफ्लीज इस टाइम पर दोबारा बाइट करे, तब ये क्या करते हैं, सुपरफिशियल ब्लड वेसल में आ जाते हैं, यानी बाहर वाली सरफेस पे आ जाते हैं, ताकि एनोफ्लीज बाइट करे और ये उसकी बॉडी में चले जाए। इनको पता है कि इनकी आगे की लाइफ साइकिल वहीं कंप्लीट होनी है। इसी टाइम पर अगर दूसरा मॉस्किटो बाइट करेगा तो वहां इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। अब एनोफ्लीज ने बाइट किया तो ये जब ब्लड सक कर रही है उसके साथ ये दोनों मेल फीमेल गैमेटोसाइट उसके अंदर चले जाएंगे, गट में जाके फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा, फिर उससे स्पोरोजोइड बनेंगे, उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे एनोफ्लीज के, फिर से बाइट करेगी किसी और हेल्दी पर्सन को, तो ये लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट के बीच में चलती रहती है। तो समझ में आया आपको कि मलेरिया जो है वो कैसे होता है और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है, ये एनोफ्लीज की लाइफ साइकिल नहीं है। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।